भूपेश बघेल साहब इस वक्त बिहार की मुख्यमंत्री कुछ गतिविधियां हमारे साथ छत्तीसगढ़ के जुड़ रहे हैं। बघेल साहब, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही होगा, जो ओवरऑल परिस्थिति है, प्रधानमंत्री से आज क्या बातचीत हुई? क्या आपने भी वहां पर अपनी बात रखी? क्या आपने राज्य की तरफ से जो भी कहा हो या अन्य लोगों ने 3 मई के आगे क्या लॉकडाउन बढ़ सकता है? क्या बताएंगे आप हमारे दर्शकों को? बघेल साहब। हाँ, पहले बात तो ये बताना चाहूंगा, उस विषय में मैं भी था, लेकिन जो नौ मुख्यमंत्री बोलने का जिनको मौका मिला उसमें मैं नहीं था जी। लेकिन उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जहां कोरोना वायरस नहीं है उन्होंने अपनी स्थिति बताई, और जहां अधिक है उनके बारे में बात हुई। कुछ मुख्यमंत्रियों ने ये जरूर कहा है कि ये लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन जहां तक छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ 28 जिला है। 28 जिला में 23 जिला पहले ही ग्रीन डिस्ट्रिक्ट रहा है। 4 ऑरेंज था, लेकिन पिछले 4 सप्ताह से एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं मिला है। एक रेड जोन था, उसमें भी पिछले 10-11 दिन से कोई पॉजिटिव केस नहीं मिला है। इस प्रकार से कंट्रोल में केवल 5 मरीज हमारे यहाँ हैं, जिसमें से 4 मरीज 1-2 दिन में उनकी वो डिस्चार्ज हो सकते हैं। एक हमारे हेल्थ वर्कर है जो एम्स हॉस्पिटल में ही काम कर रहे थे, उनको पॉजिटिव निकला है, वो 3 दिन पहले की बात है। तो आप आंकड़ों के नजरिए से तो देखें तो छत्तीसगढ़ में परिस्थिति बहुत अच्छी है। आप क्या चाहेंगे, 3 मई के बाद लॉकडाउन में रियायत मिले, ढील मिले, राज्य दर राज्य ये डिसीजन हो, या सेंट्रल पॉलिसी हो जो प्रधानमंत्री फैसला ले वही सब पर लागू हो? देखिए, तो आपके पास सारे आंकड़े हैं अलग अलग राज्यों की स्थिति क्या है, इसके बारे में लगातार आप लोग डिस्कशन कर रहे हैं। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग स्थिति है। दिल्ली है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। जो ये इन प्रदेशों में जहां मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, मौतों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां कंट्रोल में है, तो उनको विद इन स्टेट और विद इन डिस्ट्रिक्ट वहाँ छूट मिलनी चाहिए, और वहाँ राज्य को ये छूट मिलनी चाहिए कि वो अपने जिलों के, अपने प्रदेश के भौगोलिक और सामाजिक परिस्थिति को देखते हुए वो उसमें निर्णय ले। बघेल साहब, अन्य राज्य जो हैं उसमें महाराष्ट्र पर क्या चर्चा हुई, गुजरात पर क्या चर्चा हुई, राजस्थान पर अगर आप थोड़ा बताएं, क्योंकि पूरा देश आज जानना चाह रहा है कि ये सबसे ज्यादा जो प्रभावित राज्य है। मैं आंकड़ों के नजरिए से अगर आपको बताऊं तो जो टॉप 5 राज्य हैं, इन तीनों के आंकड़ों को जोड़ दे तो 66% जो मामले हैं पूरे देश के, वो इन 5 राज्यों से आते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। देखिए, इसमें न महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिला है, न राजस्थान के मुख्यमंत्री को बोलने का मौका मिला है। विजय रूपाणी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, उनको बोलने का अवसर मिला। वो सारी स्थिति अपने प्रदेश के जो आंकड़े हैं उनको भी बताया, और वो जो रोकथाम के लिए जो कदम उठा रहे हैं उसकी भी जानकारी उन्होंने दी है। और लॉकडाउन के बारे में कहा कि इसको जारी रखा जाना चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अधिकांश जो जिले हैं वो ऑरेंज हैं या रेड जोन में। कुछ जिले हैं वो केवल ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है। तो ऐसी स्थिति में उनका कहना स्वाभाविक है कि वहाँ लॉकडाउन बढ़ाया जाना चाहिए। क्या कांग्रेस जो शासित प्रदेश है उनमें से किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने वहां पर बोला? पांडिचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी जी को बोलने का अवसर मिला, और उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट रूप से कही है कि जो मजदूर दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनको आने जाने का अवसर मिलना चाहिए। जो कर्मचारी या उसके परिवारजन या फिर छात्र छात्राएं हैं, उनको अपने राज्यों में लौटने का अवसर मिलना चाहिए। दूसरा ये कि अभी लॉकडाउन के चलते जो भारत सरकार ने फैसला लिया है, तो सारे आर्थिक गतिविधि बिल्कुल बंद हो गए हैं। राज्य के राजस्व में भारी कमी आई है, और या कहे जाए तो शून्य है या न्यून है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार से सहायता मिलना चाहिए, और आर्थिक गतिविधि संचालित करने का भी अवसर राज्य सरकारों को मिलना चाहिए। ठीक है, और एग्जिट पॉलिसी पर ही हम बात कर लेते हैं। एक तो ये जोन्स हम दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ उन राज्यों में से एक, लेकिन इटली का एग्जिट प्लान हम दिखाकर आपसे बघेल साहब सवाल पूछना चाहते हैं। अलग अलग देशों में जो लॉकडाउन रहा, कितने दिनों तक रहा, इटली सबसे मुश्किल दौर से गुजरने के बाद जिस एग्जिट प्लान के साथ आया है उसमें उसका मानना है दूसरे इलाकों में आवाजाही नहीं हो, छोटी दुकानें, बाजार नहीं,
पार्क और पब्लिक गार्डन को वो लेकर खोलना चाहते हैं। म्यूजियम, लाइब्रेरी, गैलरी 18 मई से खुलेंगे। बार, रेस्टोरेंट, हेयर ड्रेसर 1 जून से। स्कूल और शैक्षणिक संस्थाएं वो भी धीरे धीरे। एक्सपोर्ट से जुड़ी कंपनियां खुले। पब्लिक कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट शुरू हो। इलाके में एक दूसरे के घर आना जाना ये भी धीरे धीरे शुरू हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सीमित वो शुरू करना चाहते हैं 4 मई से। क्या आपको लगता है कि इस तरह का एक एग्जिट पॉलिसी, एक एक चीज चिन्हित करके भारत को भी सोचना चाहिए? और अगर ऐसा हो तो किन चीजों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए? बिल्कुल सही बात है कि जो आम आदमी से जुड़े हुए जो मामले हैं उसमें छूट मिलना चाहिए। जैसे अब छत्तीसगढ़ की बात मैं करूं, छत्तीसगढ़ में ही बहुत सारे लोग हैं जो एक जिले के लोग हैं, वो दूसरे जिले में फंसे हुए हैं, चाहे इलाज कराने गए हों, चाहे बच्चे पढ़ने गए हों, चाहे रोजगार के लिए गए हों। किसी कारण से दूसरे जिले में यदि फंसे हैं तो उनको पहले अनुमति मिलना चाहिए कि वो अपने घर को लौट सके। दूसरा यह है कि जिले के भीतर जो व्यावसायिक गतिविधि है उसको संचालित करने की पूरी छूट होनी चाहिए। जहां ग्रीन डिस्ट्रिक्ट है, दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास यदि जरूरत है तो ई पास जारी किया जाना चाहिए। लेकिन सीमा को सील करके रखना चाहिए, राज्य की सीमा को सील करके रखना चाहिए। जो बातें आपने कही है कि जो मॉल है, जो थिएटर है, जहाँ सेंट्रलाइज एसी है, वहाँ उन लोगों को अभी तत्काल शुरू नहीं करना चाहिए, उसको लास्ट में करना चाहिए। तो इससे बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें प्राइवेट व्हीकल वगैरह को भी अनुमति मिलना चाहिए। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें तो सोच समझ कर ही निर्णय लेना उचित होगा, क्योंकि इससे ज्यादा नुकसान हो सकता है। जहाँ तक के शहरों में जो हॉट स्पॉट है वहाँ तो बिल्कुल ही बंद करके रखना चाहिए। लेकिन जो जिन जिलों में या जिन शहरों में हॉट स्पॉट नहीं है, ग्रीन जोन में आ चुके हैं, उनमें गतिविधि संचालित करने की अनुमति मिलना चाहिए। ठीक है। अब एक आखिरी सवाल बघेल साहब आपसे। देखिए, लॉकडाउन 2 में प्रधानमंत्री ने जब लॉकडाउन 1 का ऐलान किया था तो उन्होंने सीधा कहा था इसको आप कर्फ्यू ही माने, संपूर्ण लॉकडाउन है, जो जहां है वही रहे। दूसरे लॉकडाउन में, लॉकडाउन 2 में उन्होंने कहा जान भी जहान भी। धीरे धीरे कुछ जगहों पर ढील, लेकिन अगर मामला नहीं सुधरता है तो वहां भी सख्ती बरतनी होगी। आप बार बार कह रहे हैं, और जितने भी इससे पहले सचिन पायलट साहब भी आए थे वो भी कह रहे थे कि मजदूरों को लेकर सरकार को सोचना होगा। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री का कहना है कि फिर लॉकडाउन का क्या अर्थ रह जाएगा? अगर कोटा से छात्र हो या मजदूर हो, वो सब एक दूसरे राज्यों में जाने लगेंगे तो फिर इस लॉकडाउन का क्या अर्थ रह जाएगा? फिर तो एक तरह की ढील हो जाएगी, क्योंकि उसको 100% मैनेज करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। क्या आपका मानना है कि लॉकडाउन 3 में इंटरस्टेट ट्रैवल शुरू हो जाए? क्योंकि तभी तो मजदूरों का हो या फिर कोटा के बच्चों का हो, ऐसे जो ग्रुप्स हैं उनको दूसरे राज्य में पहुंचाया जाएगा। देखिए, जब छात्रों को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, आसाम भेजा जा सकता है तो मजदूरों को क्यों नहीं भेजा जा सकता? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनको अधिकार नहीं है? क्या संख्या कम या अधिक होना ही पैमाना है? तो नहीं है। यदि आप छात्र छात्राओं को, केवल कोटा की छात्र क्यों, हैदराबाद में, पूना में, मुंबई में या दिल्ली में फंसे हुए छात्र क्यों नहीं आना चाहिए? उनको भी मौका मिलना चाहिए। और हमने छत्तीसगढ़ में यही फैसला किया है कि जो छात्र छात्राएं फंसे हैं उनके भी लिस्टिंग हम कर रहे हैं, और जो मजदूर अलग अलग राज्यों में हमारे रुके हुए हैं, काम के तलाश में गए हैं, उनको भी आने का अवसर मिलना चाहिए। तो सबके हम लोग सूचीबद्ध कर रहे हैं किन किन लेकिन फिर राज्यों में, आर्थिक गतिविधि कैसे शुरू होगी अगर मजदूर सब अपने अपने घर लौट जाएंगे तो? जी, फिर आर्थिक गतिविधियां कैसे धीरे धीरे शुरू होंगी अगर मजदूर लौट जाएंगे तो? देखिए, आर्थिक गतिविधि कैसे संचालित होगी, ये तो देखिए, आप यदि इंडस्ट्री शुरू करेंगे, ग्रामीण रोजगार तो चल रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में 13 लाख मजदूर अभी मनरेगा में काम कर रहे हैं। तो यदि ग्रामीण क्षेत्र के मजदूर आते हैं और उसके पास यदि मनरेगा जॉब कार्ड है, उनको तो तत्काल काम दे देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो शहरी मजदूर है, जो इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो जब तक इंडस्ट्री काम नहीं शुरू होगा तब तक के उनके रोजगार की समस्या बनी रहेगी।
तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से यदि जो मजदूर गए वो ग्रामीण क्षेत्र के ही मजदूर गए, शहर के मजदूर तो बहुत कम होंगे, वो तो नौकरी में गए होंगे, लेकिन मजदूर जो है वो ग्रामीण क्षेत्र के गए हैं और उनको हम सूचीबद्ध कर रहे हैं, उसे लाएंगे। धन्यवाद आपका भूपेश बघेल साहब। हमने मामले भी आपके छत्तीसगढ़ में जितने हैं दिखा दिए हैं, अभी तक मृत्यु नहीं हुई है और कोरोना यहां पर कम से कम आपके राज्य में नियंत्रित दिखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।